उस कथा को देखो, कितनी चमत्कारी कथा। कथा में क्या सुनाया जा रहा है? कथा में सुनाया गया, मम्मी नहा रही थी और मम्मी ने बेटे से कह दिया कि भैया बाहर ही खड़ा रही है। ओ लाला देखे बाहर ही खड़ा रही है, मैं नहाने जा रही हूँ बाबा। ठीक है मम्मी, यहीं रहूंगा, यहीं हूँ, चिंता मत करो, तुम नहा लो, मैं यहीं हूँ। अब मम्मी तो नहाने चलेगी, लड़का पहरे पे है। अब एक आदमी आया, वो अजीब सी शक्ल का था। एक तो उसके बाल बड़े अजीब से, यहाँ पे ऐसे गुंडली मुंडली बना रखी सिर की, और गले में कुछ सांप वाप डाल रखे, और हाथ में एक ऐसा औजार है नुले खड़ा था, ऐसा लोहे का औजार यूं लेके खड़ा हुआ। अब वो आगे आदमी, अब वो आया, आके लड़के से कहता है अरे अंदर जाते। वो कहता ओ बैरूपी रुक जाइए, नहीं रुक जा, मेरी मम्मी नहा रही है अंदर। कह रहा ओ तेरी मम्मी अरे घर वाली है मेरी। मैंने कहा गुरु जी, एक आदमी कह रहा है जो अंदर नहा रही है वो मेरी घरवाली है, एक लड़का कह रहा है जो अंदर नहा रही है वो मेरी मम्मी है, और ये दोनों एक दूसरे को जानते ना। और मैंने कहा गुरु जी थिएटर क्या, वो क्या फजीता है? अब वो फजीता तो होगा, साथ ही साथ कहना नहीं मैं जाऊंगा। अब लड़का जो है मना कर रहा था, वो जिद पे अड़ गया। अब बात थोड़ी बढ़ गई, अब बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वो औजार लेके बच्चे की गर्दन पे पेल दिया। गर्दन पे लगा वो औजार, खट से गर्दन जमीन पे गिर गई। और मैंने दफा 302, बाबा साहब का संविधान होता तो तभी के तभी जेल ही जाता हो, और भाई साहब रिमांड होती कई दिन तक। पहले तो थाने में कुटता, फिर जेल में कुटता, और फिर मुकदमा चलता, फिर सजा बोली जाती, हो सके फांसी भी हो जाती। बालक ही पेल दिया। मैंने कहा ऐसा भी गुस्सा क्या, बालक ही तो था, लपड़ मार देता, गुट मार देता, बाल फाड़ देता, सारे पर लात बजा देता, गर्दन काट दी। इतना निर्दयी, इतना निर्दयी, इतना खतरनाक आदमी, इतना हिंसक प्रवृत्ति का आदमी, बच्चे की गर्दन ही पेल दी। अब इतने में बच्चा तो मरा हुआ पड़ा, गर्दन एक तरफ पड़ी, बच्चा एक तरफ पड़ा। इतने में भाई साहब मम्मी मेकअप करके बाहर आ गई। मम्मी जैसे किसका बालक? हमारा बालक। कौन था बालक? नीचे पड़ा। पति पत्नी से पूछ रहा किसका बालक है? हेलो, क्या थिएटर है? मतलब बेटे को ये नहीं पता कि बाप कौन है, बाप को ये ना पता बेटा कौन है, पति पत्नी से पूछ रहा किसका लौंडा। अरे क्या थिएटर है? मम्मी रोए, एक दिन करे मम्मी कहते तुम्हें मेरा बच्चा ठीक करना पड़ेगा, इसे ठीक करो। नजर कर रहे ठीक। अब भाई वो ठीक करने के लिए वो फिर औजार ले लिया उसने, औजार को लेके फिर चल पड़ा जंगल की तरफ। वो घर वाली सोचे बड़ा कैसे आदमी से ब्याह कर लिया यार, मतलब अगर कुछ करना है तो यहीं कर लेते, गर्दन भी पड़ी है, धड़ भी ही पड़ा है। अब वो तो औजार लेके जंगल में चला गया। अब जंगल में ढूंढ रहा था, चारों तरफ ऐसे कुछ जन क्या ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ गई एक हाथी पर। हाथी, महिला हाथी वो सो रही थी, तो महिला हाथी का बच्चा, छोटा सा हाथी, वो भी सो रहा था, पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर रखी थी। अब उसने वो औजार अब की बार हाथी के बच्चे की गर्दन पे पेल दिया और उसकी गर्दन काट दी। मेरे को तुरंत एकदम क्लिक करा। मैंने कहा गुरु ऐसा है, सलमान खान काले हिरन के चक्कर में अब तक कोर्ट कचहरी कर रहा। अगर बाबा साहब का संविधान होता इस आदमी को होश नहीं मिलता किसी सूरत में भी। ये कोर्ट कचहरी लगाता फिरता, 36 तरह के वकील करता है, ये हाथ जोड़ता रेख दिन करता, पर उसने उसे भी पेल दिया। सोचो कितना हिंसक प्रवृत्ति का आदमी यार, खतरनाक। कभी आदमी मार रहा, कभी जानवर मार रहा। अब इतनी बड़ी गर्दन तो होगी बच्चे की, हाथी के बच्चे की, वो गर्दन उठा ली। हेलमेट देखा था यूं, हेलमेट की तरह। सोचो ऐसे गर्दन लेके इतनी बड़ी सूंड लटक रही है और खून नीचे से टपक रहा है, और यूं लेके, अरे एक हाथ में यूं हो जा रहा, यूं लेके, यूं लेके, यूं ओ, वो तो मजे ले रहा, मजे ले रहा, कूदता फांदता मस्ती में आ गया। और आगे कहाँ पड़ा, नहीं यूं पड़ा।
यूनानी लगाई थी या होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक भी पेल ली। न जाने क्या किया, उस हाथी के बच्चे की इतनी बड़ी गर्दन इंसान के बच्चे की इतनी सी गर्दन में फिट कर दी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या करना? अरे यार गर्दन लगानी थी तो बच्चे की गर्दन भी तो वहीं पड़ी थी यार, उसे पेल देता। इन्हें हाथी का बालक और मार दिया। सोच के देखो, एक परिकल्पना करते हैं, एक कुत्ता यहां घूम रहा हो, उस कुत्ते की गर्दन काट दो और मेरी गर्दन काट दो, मेरी गर्दन काट के कुत्ते के लगा दो और कुत्ते की गर्दन मेरे लगा दो। अगर कुत्ते की गर्दन मेरे लग जाएगी क्या, पहले तो ये बताओ हाँ या ना? अब ये ना बोले भैया ये ना लगे, चलो मान लो लग गई। जब लग गई तो मंच में क्या बोलो, जैविक भी ऐसा निकले और वो तो हाथी की गर्दन लगाने के बाद हिंदी बोल रहा भैया, लपड़ धपड़ हिंदी पेल रहा और संस्कृत भी पेल रहा। तो सोच कर तो देखो, मतलब दिमाग कहाँ होता है, पैर में या खोपड़ी में? आवाज नहीं आ रही भाई? खोपड़ी में। तो खोपड़ी इंसान की थी या हाथी की? तो हाथी की खोपड़ी में इंसान की खोपड़ी में कुछ तो फर्क होगा नहीं? तो हाथी की खोपड़ी हिंदी बोल लेगी, वो तो संस्कृत भी बोलता, वो तो मंत्र भी पढ़ रहा दिन कैसे। तो ये लोग हमें पागल बना रहे हैं और हम पागल बन रहे हैं। तो बताओ मूर्ख वो है या मूर्ख हम हैं? कितनी हिम्मत से कहिए गुरु हम। वास्तव में अपने आप को मूर्ख कहना हिम्मत की बात है भाई। और देखो है क्या, गलती जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम गलती सुधार नहीं सकते। तो पहले हमें गलती को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि हाँ हमने गलती करी है, गलती को सुधारें।